अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी छोड़कर आए वरिष्ठ नेताओं ने 4 जून को बीजेपी का परचम लहराने की बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूरी बहुमत के साथ सरकार बना रही है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। जिस तरह बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का कार्य किया है, उससे जनता बहुत खुश है और चुनाव में बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाजपा सरकार को अपने वोट के माध्यम से समर्थन दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। हमारे साथ डॉक्टर हर्षित राजवीर जी है। आइए उनसे बात करते हैं। सपा के काफ़ी पुराने नेता हैं, इन्होंने बहुत जल्दी अभी बीजेपी ज्वाइन की है और इस टाइम इलेक्शन का माहौल है। उत्तर प्रदेश में लगभग चुनाव हो गए हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या समस्या थी, क्या मुद्दे थे जो इन्होंने सपा छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन करी इलेक्शन के टाइम। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है और इलेक्शन का माहौल है, क्या मुद्दे थे, क्या समस्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कोई पार्टी जब हम किसी पार्टी को छोड़ के अन्य किसी पार्टी में जब जाते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि हम किसी स्वार्थ के कारण जा रहे हैं या हमें कोई समस्या है तब हम किसी मतलब व्यक्तित्व का या किसी विचारधारा का साथ छोड़ते हैं। मुख्य जो किसी भी दल में रहकर राजनीति करने की बात आती है तो मुख्य बात आती है सिद्धांतों की। व्यक्ति अपने सिद्धांतों को जीवन में सर्वोपरि रखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब बात हो रही है हमारे देश के ऐसी राजनीतिक विचारधारा की जो देश के 140 करोड़ भारतीयों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं नारी सम्मान की, जो बात कर रहे हैं नौजवानों की, जो बात कर रहे हैं देश के उन सीमा पे लड़ रहे जवानों की, तो ऐसी अवस्था में किसी ऐसे क्षेत्रीय दल के साथ रह पाना मुश्किल हो जाता है जो बात जातिगत राजनीति की कर रही है, जो बात पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की कर रही है। और सभी पिछड़े, सभी दलित, सभी अल्पसंख्यक ऐसा नहीं है कि आप उनकी बात कर रहे हैं तो वो कांग्रेस से जुड़ जाएंगे, बसपा से जुड़ जाएंगे या समाजवादी पार्टी जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, अपनी सोच है और व्यक्ति समस्या तो सह लेगा, लेकिन कभी उसूलों के अगर बात आती है तो ये कहा गया है कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो अगर तो नजर आना जरूरी है। तो यहां पे जिंदा नजर आना जरूरी हो गया था जब हमने देखा कि हमारे सनातन का, हमारे भगवा जब लहराया समग्र विश्व में। अभी आपने हाल ही में देखा हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ। किस हिंदू के हृदय में भगवान राम के प्रति आस्था नहीं है? किस सनातनी के हृदय में यह भावना नहीं है कि हमारी सनातन संस्कृति का उत्थान हो? किस भारतीय के हृदय में यह भावना नहीं है कि हमारा भारत वैश्विक पटल पे एक नई पहचान, नई ऊर्जा के साथ हम समस्त विश्व में अपनी जो है ऊर्जा को दर्शित करें? और जब हमारे पास, जब आपने बात की, राहुल जी की बात की, ममता जी की बात की, केजरीवाल जी की बात की या अखिलेश और शिवपाल जी की बात की, तो ये सोच के बताइए, आप स्वयं बताइए, एक आप एंकर होके, एक न्यूज चैनल के संवाददाता होके आप स्वयं ये बताइए, क्या इन चेहरों से आप मोदी जी के तेजोमय चेहरे से कोई बराबरी कर सकते हैं? क्या योगी जी के यशस्वी भाषण ले लीजिए या यशस्वी जो उनका एक भगवाधारी रूप है, उससे क्या इन चेहरों की बराबरी कर सकते हैं आप? कहीं आपने देखा है कि योगी जी और मोदी जी की कथनी करनी में कोई भेद हुआ हो? यहां बंदर बाट की योजना नहीं चल रही है। जैसे कि देखा जाए, लगातार जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं और भी कुछ बड़े नेता हैं, उनके द्वारा लगातार कहा जाता है कि जो भाजपा है वो हिंदू मुसलमान की बात करती है और खाली मंदिर पे ही हमेशा बात करती है। जब भी चुनाव आता है मंदिर की बात करती है। आप वरिष्ठ नेता हैं तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अगर सिर्फ राम मंदिर पे बात हो रही होती तो इससे पहले जो ये धारा 370 कश्मीर में हटी है, क्या वहां आतंकी हमले जो होते थे, क्या मुस्लिम भाई वहां मारे नहीं जाते थे? आप कह दीजिए दिल पे हाथ रख के कि जितनी भी आतंकी गतिविधियां होती थी उसमें मुस्लिमों की संख्या कम होती थी। जब देश का जवान शहीद होता है तो वो देश का जवान कहलाता है, ना हिंदू ना मुसलमान कहलाता है। ये हिंदू मुसलमान में बांटने की राजनीति जिसने शुरू की है, कांग्रेस की ये राजनीति, ये कांग्रेस की भाषा है। कभी भी मोदी जी ने जब भी अपने भाषण, अपने वक्तव्यों की शुरुआत की है तो उन्होंने हमेशा कहा है देश के 140 करोड़ देशवासियों की बात की है। उन्होंने जितनी योजना चलाई, उज्ज्वला योजना चलाई, क्या किसी ने भेद किया?
उन्होंने कोई भी स्वास्थ्य की योजना चलाई, कुछ भी अगर उन्होंने कार्य किया है तो उन्होंने कभी भी व्यक्ति व्यक्ति में, जाति धर्म में भेद नहीं किया है। वो पूरे देश की, समग्र देश की बात करते हैं। और जब वो भारत का सिर ऊंचा कर रहे हैं समग्र विश्व पे, तो आप ये बताइए, क्या एक मुस्लिम जब भारत का सिर ऊंचा होगा तो वो क्या गर्व महसूस नहीं करेगा? आप स्वयं ये बात बताइए ना। तो इसलिए सामने वाला क्या कहता है, उनका चुनाव है, उनको सरकार बनानी है, वो पछतावा कर रहे हैं कि कैसे मोदी जी ने आकर राष्ट्र को इतना उत्थान दिया, कैसे वो देश के आज नौजवान, देश की महिला शक्ति सब उन्हीं के साथ होते जा रहे हैं। आप आधी आबादी से पूछ लीजिए, महिला सशक्तिकरण किस मतलब जो है पटल पे आके आज खड़ा हो गया है। जैसे कि बात कर लें 4 जून को रिजल्ट आना है, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर, तो आपके द्वारा क्या लग रहा है, कितनी सीटों पे बीजेपी जीत रही है? आप अपनी गणित से बताइए क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम ज्योतिषीय विद्या की बात करते हैं या ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, तो मोदी जी की जो जन्म लग्न कुंडली है, तो मोदी जी वृश्चिक लग्न की कुंडली है उनकी, और वृश्चिक लग्न का स्वामी होता है मंगल। उनकी जन्म कुंडली में मंगल स्वयं अपने ही भाव, प्रथम भाव में जाकर विराजमान है, और वर्तमान समय में उनकी मंगल की महादशा चल रही है। जितना भी प्रयास करना हो, समग्र गठबंधन, ये जो आपका NDA गठबंधन है, ये सब लोग मिलके, जितना भी विपक्ष, सब मिलकर जो प्रयास करना हो कर ले। एक तरफ मैंने आपसे बता दिया है कि अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है, तो जैसे कि मैंने बताया कि समग्र विपक्ष अगर एक भी हो रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धर्म विजय रथ निकल रहा है, इसके कोई भी रोकने वाला नहीं। जितने लोग प्रयास करना चाहते हैं वो प्रयास कर लें। समग्र विश्व के अंदर भारत की जो व्यवस्था है, जो बीजेपी ज्वाइन करने के सबसे बड़ा रीजन है कि माननीय मोदी जी के नीति को देखते हुए हमने जो बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में पूरी आस्था रखी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पसमानदा समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रही है, उससे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जिस पार्टी में इतने दिनों से थे, वो पार्टी पसमानदाओं के लिए कुछ नहीं की, सिर्फ बंटवारे की बात करती थी, जात वाद के बंटवारे की बात की, कभी समाज की बात नहीं की, कभी पसमानदा को आगे बढ़ाने की बात नहीं की। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन लोगों ने पसमानदा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और पसमानदाओं के लिए बहुत सी, सभी पसमानदाओं के लिए बहुत सी योजनाओं को चालू किया, जिससे देश में सभी पसमानदा अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का काम कर रहा है। कई मुसलमान संगठन है, उनके द्वारा कहा जाता है लगातार कि जो बीजेपी है वो हिंदुओं को देखती है, मुसलमानों को ध्यान नहीं देती है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप खुद एक मुसलमान नेता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये सभी पार्टियां ये एक आरोप लगाती हैं कि जात धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि जात धर्म की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, जात धर्म की बात कांग्रेस कर रही है, जात धर्म की बात बीएसपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर जात धर्म की बात करती तो पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार से बनी है। आप एक भी योजना बता दीजिए जो मुसलमानों को छोड़कर लागू की हो, जिसकी सुविधाएं मुसलमानों को ना मिली हो, वो उस एक योजना का नाम कोई भी विपक्ष की पार्टी हमको बता दे, मैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो नहीं बता पा रही है तो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पसमानदा भाइयों को आगे समाज में सर उठा के जीने का कार्य करा रही है, सर उठा के जीने के लायक बनाया। आज पसमानदा पूरी तरीके से
उत्साहित है। माननीय मोदी जी की कथनी और करनी पर पूरी तरीके से उसको भरोसा है और पसमानदा पूरी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। आने वाली 4 तारीख को आप देख लीजिएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार से ज्यादा सीटें लेकर आने वाली है और माननीय मोदी जी की जो आवाज है कि इस बार 400 पार, तो इस बार 400 पार ही होगा। जैसे कि 400 की बात कर लें और इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है ये तो खाली बस जुमला है, तो 400 पार कहीं नहीं जा रही। उसको लेकर जो मुस्लिम समाज है वो क्या देखता है? ये जो जुमले की बात करते हैं वो उनका जुमला नहीं है, ये इन लोगों का जुमला है। अगर इन लोगों में हिम्मत थी, इन लोगों को अपनी पार्टी पे भरोसा था, अपने लोगों पे भरोसा था, तो पूरे देश की पार्टी एक होने का काम नहीं करती। जैसे माननीय मोदी जी अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, इनको किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है देश का हर नौजवान, हर किसान ये समझ गया है कि अगर देश को आगे बढ़ाने का काम कोई कर सकता है, कोई कर रहा है, तो वो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि देखिए हमारे साथ डॉक्टर हरून जी थे, उन्होंने बहुत जल्दी बीजेपी ज्वाइन करी है, बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उनके द्वारा बताया गया कि बीजेपी फिर इस बार 400 पार जा रही है और जितना मुसलमान संगठन है जो इनसे जुड़ा है वो भी इन्हीं के साथ ही में है और वो भी आगे आकर बढ़ चढ़कर बीजेपी का सपोर्ट कर रही है और आने वाले 4 जून को बीजेपी फिर से परचम लहराएगी, इनका कहना है। लखनऊ से केकेडी न्यूज के लिए सुभाष चंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज।